जिन चोरों को मैंने ठगा था वो चोर वापस आ चुके थे, बहुत गुस्से में थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब उसके बाद आगे क्या हुआ, पर असल कहानी तो अब शुरू हुई दोस्तों। तो मैं 60 लाख रुपए आप लोगों को मालूम ही कि कमा चुका था। मस्त आनंद से रह घर पे पैसे गिन रहा था, मैं मेरे सपने देख रहा था। आप लोगों को तो मालूम ही, मैंने ज़िंदगी भर मुंगेरी लाल के सपने देखे। मुंगेरी लाल के सपने देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। सपने देख रहा था क्योंकि अब मेरे सपने पूरे हो रहे थे। मन बहुत खुश था, अंदर से मैं खुशी से मारे फुला नहीं समा रहा था। बढ़िया आगे की प्लानिंग कर रहा था कि यार अब इस पैसों का क्या करना है, अब ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है। सारा प्लानिंग कर रहा था, आनंद से था। मैंने कहा मस्त अब कार, बंगला, लाड़ी और 2 खिलाड़ी, मेरी ज़िंदगी का प्लान कर रहा था। खुशी से मैं फुला नहीं समा रहा था, मन अंदर से बहुत झूम रहा था। मस्त आनंद से बिल्कुल मेरा सारा प्लानिंग कर रहा था। तभी जोर से दरवाज़ा बजा, धाड़ धाड़ धाड़। मैंने कहा लग गई मेरी वाट। और इस वक्त मेरा आंतरिक मन, जो हमेशा उतावला ही रहता था, वो मेरे मज़े लेने लगा कि अब तो तेरी लग गई वाट। बहुत तूने लोगों को चलाया, बहुत चला रहा था तू, अब देख तेरी कैसी लगती है वाट। अंदर से दिल धड़क रहा था, जोर जोर से दिल धड़क रहा था। मैंने कहा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जोर जोर से फिर दरवाज़ा बजाने लगे। मैंने अपने आप को संभाला, गया, दरवाज़ा खोला तो वो लोग सब खड़े थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एकदम अंदर आए और बोले भाई ये चेन तो नकली निकली जो तुमने दी थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरा पूरा रंग रूप उतर गया था। जो मेरा सारा रूप चेन, जो मेरा ख्वाब थे, वो सारे के सारे अधूरे ऐसे दिख रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे तो मेरा कुत्ता भी मुझे पहचान नहीं पा रहा था। तभी उस वक्त मेरा आंतरिक मन, जो फिर से बोले बहुत तूने मजे लिए हैं, अब तू आजा वापस अपनी धरती पे। वो पड़ी तेरी लुंगी, वो पड़ी तेरी बनियान, पहन उसे, पहन अपनी लुंगी और बनियान और फिर से अपने वही खाट के ऊपर लेट जा जहाँ पे तू हमेशा सपने देखा करता था, अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमेशा ज़िंदगी भर। मुझे मन से गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आप लोगों को तो मालूम ही दोस्तों कि यदि अपना हमेशा ऐसे कई वक्त पर अपने मन हमेशा अपने को इसी तरह से जवाब देता रहता है। आप लोगों को भी बहुत गुस्सा तो आता होगा ऐसी सिचुएशन में। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मेरे मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि मैंने पहले से ठान लिया था कि यार मुझे कैसे भी करके अमीर और कामयाब इंसान बनना ही है। मैं लगातार कुछ सोच रहा था। अचानक मेरे मन में एक आइडिया आया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर उनको बोला मैं कि यार आप लोग जो चेन की बात कर रहे हो नकली है, वो आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जो चेन है आपको मालूम है ना कि इटली स्पेशल चेन है, वो हर किसी को ऐसे भी नहीं मिलती, इम्पोर्टेड चेन है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। और इस चेन को पहनने से पहले, यूज़ करने के पहले एक मंत्र बोलना पड़ता है। बोले कौन सा मंत्र? मैंने कहा कि भैया अब आप लोग आओ सब, इसके लिए एक मंत्र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने उन्हें कहा, सब लोगों ने चेन अपने आसपास में ले ली। सबने बोला कि हाँ ले ली। मैंने कहा बोलो मेरे साथ, इटली वाली चेनू मेनू पैसा बना दे, इटली वाली चेनू मेनू पैसा बना दे। फिर वो सब लोग अपने अपने मंत्र में बिजी हो गए। मैं अपने आगे के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा अभी इनको थोड़ी देर बोलने दो। फिर थोड़ी देर बोलने के बाद मैंने कहा कि हाँ बस अब मंत्र पूरा हो गया है,
खोलो आंखें। उन्होंने आंखें खोली। एक भाई बोला, अरे यार ये तो वाकई बहुत ही ओरिजिनल दिख रही है। दूसरा उसका भाई बोला, हाँ इसमें तो बहुत चमक भी ज़्यादा आ गई है। मैंने कहा वाह, ये लोग अपना खुद ही मूड बना लेते हैं, इनको अपने इसमें मूड में बने रहने दो। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो कहा उसके बाद सुनकर मैं दंग हो गया। आप भी सोचेंगे, आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे उसके बाद उन्होंने जो कहा। फिर उनमें से एक भाई मेरे पास आया, दूसरा भाई मेरे पास आया और बोला, भाई हमें माफ़ कर दो, हमने अननेसेसरी बेवजह बोले तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेड चेन है, स्पेशल इटली से आती है, ये ऐसे ऐसे नहीं पहनी जाती है, तो हर किसी को ये चेन मिलती है क्या? फिर उसमें से एक भाई आया और बोले कि यार भाई हमें 20 चेन और चाहिए। मैं अंदर से मैंने कहा कि यार ये तो मेरा बैठा बिठाए मेरा स्टार्टअप हो गया। मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है मिल जाएगी, पर आप ध्यान रखना ये वीआईपी चेनें हैं, केवल स्पेशली वीआईपी लोगों को देना, और देने के पहले एक बात ध्यान रखना, उनको ज़रूर बता देना जो मंत्र मैंने आपको बोला है बिना मंत्र के ये चेन यूज़ नहीं करें। फिर वो बोले कि हाँ भाईजान बिल्कुल। और फिर एक बार कि बोले भाई माफ़ कर देना भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जाओ। और फिर वो चेन लेकर चले गए। मैं मेरे मन में ऐसे ही खुश हो रहा था। उसके बाद में मेरा ये जो आंतरिक मन मुझे बहुत जो परेशान करता रहता है, मैंने कहा थोड़ा इसकी भी खैर खबर लेता हूँ। फिर मैंने मेरे आंतरिक मन से बोला कि देख, ऐसे यदि हर कोई अगर अपने मन की बात सुनेगा तो ऐसे ही परेशान होता रहेगा, पर आदमी को कभी भी किसी भी विपत्ति में हमेशा मन की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि दिमाग का इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद अगर अपने दिमाग की सुनेगा और उसके बाद में अगर उसके अपने मन की सुनेगा दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद, तब उसकी सारी विपत्तियां दूर हो सकती है। पर दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान परेशान हो जाओगे। उसके बाद अगले दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी पूरी की पूरी मेरी अंदर की जितनी भी चतरागिरी थी पूरी चालाकी निकाल दी। पर उसके बाद जो हुआ वो देखने के लिए आपको मेरे साथ मेरे अगले पार्ट इसका अगला पार्ट 5 आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, आप उसको मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यही मेरी कहानियाँ हैं जो मेरी मन की बनाता हूँ, अगर आप कहानियाँ अगर पसंद कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपनों को शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले बहुत शानदार एंटरटेनमेंट पार्ट के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में पार्ट 5 में ज़रूर मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही।